फर्स्ट में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ा था, उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी और हमने अपवर्तन के नियम पढ़े थे। अपवर्तन के नियम में एक नियम यह था साइन आई अपॉन साइन आर बराबर किसके, अपवर्तनांक के, जिसे हमने स्नेल का नियम भी कहा था। इसके बाद हमारा अपवर्तनांकों के बीच संबंध आया था कि ए एन जी बराबर किसके होता है, 1/GN, अर्थात वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो होगा वो 1 होगा कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक के। हम इसे अपोजिट भी लिख सकते हैं, जैसे GNA बराबर किसके होगा, 1/ANG के बराबर होगा, अर्थात कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक व्युत्क्रम होगा 1 होगा वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक के। ठीक है बच्चों, इसी तरह एक फॉर्मूला और आया था हमारा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक अपॉन वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक के होता है। इसके बाद बच्चों हमारा आज का जो टॉपिक आता है वो आता है क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। तो बच्चों हमारा अब टॉपिक आता है जो आता है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है? सबसे पहले बच्चों हम समझते हैं कि माना यहाँ सघन माध्यम है कोई और ये कोई विरल माध्यम है। जब भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। जब भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। मैं बताना चाह रहा हूं बच्चों क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण, यदि मैं आपतन कोण को इतना बढ़ाऊं, आपतन कोण को इतना बढ़ाऊं कि जो ये हमारा आपतन कोण हुआ और ये हमारा अपवर्तन कोण हुआ। बच्चों मैं कह रहा हूं इस आपतन कोण को इतना बढ़ाऊं कि जो ये अपवर्तन कोण है हमारा कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, समकोण हो जाए। इस आपतन कोण को ही हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो दोबारा ध्यान से फिर समझो बच्चों, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण को इतना बढ़ाया जाए कि एक विशेष स्थिति में जो अपवर्तन कोण है हमारा कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, समकोण हो जाए। इस आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं और इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बताया, यदि आपतन कोण को इतना बढ़ाया जाए कि एक विशेष स्थिति में अपवर्तन कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो इस आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। इसके बाद हमारा बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांकों के बीच संबंध आता है बच्चों। ठीक है, क्रांतिक कोण को अभी हमने बताया था हम किससे डिनोट करते हैं, क्रांतिक कोण को C से डिनोट करते हैं, जबकि हम अपवर्तनांक को किस चीज से डिनोट करते हैं बच्चों, N से। तो हमारा रिलेशन है किस किस के बीच में, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक के बीच में संबंध है। मैं कह रहा हूं कोई प्रकाश किरण है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। मैं सघन माध्यम को 2 से और विरल माध्यम को 1 से प्रदर्शित कर रहा हूं, मतलब ये हमारा माध्यम फर्स्ट है और ये माध्यम हमारा सेकंड है। प्रकाश किरण सघन से किस में जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है। तब स्नेल के नियम से 2n1 बराबर किसके होगा बच्चों, साइन आई अपॉन किसके, साइन आर के, क्योंकि प्रकाश किरण किससे जा रही है, दूसरे से पहले में जा रही है, अर्थात दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक क्या होगा, साइन आई अपॉन किसके, साइन आर के। परंतु मैंने अभी क्रांतिक कोण बताया था, क्रांतिक कोण क्या होता है, यदि आपतन कोण को इतना बढ़ाया जाए कि एक विशेष स्थिति में अपवर्तन कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री। क्रांतिक कोण की अवस्था में आपतन कोण किसके बराबर होगा, C के बराबर होगा, और जो अपवर्तन कोण है हमारा किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर तो 2n1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, साइन आई की जगह हम क्या पुट कर देंगे, C, और R की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 90
साइन 90 का मान कितना होता है बच्चों 1 होता है, तो 2n1 बराबर कितना बचेगा हमारा साइन c के बचेगा। ठीक है बच्चों, परंतु हमें पता है जैसे ANG किसके बराबर होता है 1/GNA के, GNA किसके बराबर होता है 1/ANG के, इसी प्रकार 1n2 भी किसके बराबर होगा 1/2n1 के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए 1n2 बराबर 1/2n1 का मान कितना है हमारा साइन c, तो 1n2 बराबर किसके होगा 1/sin c के। और यही क्या है हमारा क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांकों के बीच संबंध है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं जो अपवर्तनांक है क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत्क्रम के बराबर होता है। या ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों 1n2 व्युत्क्रमानुपाती 1/c, अर्थात जो क्रांतिक अपवर्तनांक है क्रांतिक कोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, हमारा टॉपिक आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमने अभी बताया था कि क्रांतिक कोण बताया था अभी तुमको बच्चों। क्रांतिक कोण क्या था कि यदि आपतन कोण को इतना बढ़ाया जाए कि एक विशेष स्थिति में अपवर्तन कोण कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तो उस आपतन कोण को ही हम क्या कहते थे क्रांतिक कोण कहते थे। अगर बच्चों मैं इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण से भी ज्यादा बढ़ा दूं, अर्थात यदि आपतन कोण का मान किससे भी ज्यादा हो क्रांतिक कोण से भी ज्यादा हो, तब प्रकाश किरण विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना हमें प्रकाश का जो गमन होना चाहिए वो सघन माध्यम से किस में होना चाहिए विरल माध्यम में होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया, यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम में किसमें बच्चों सघन माध्यम में यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक हो, आपतन कोण का मान देखो बड़ा है किससे क्रांतिक कोण से भी अधिक हो बड़ा हो, तब प्रकाश किरण विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। इस घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके बच्चों 2 शर्तें हैं और 2 शर्तें मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन दोनों शर्तों को याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली शर्त क्या है, जो हमारा प्रकाश का गमन है, मतलब जो प्रकाश किरण चल रही है वो सघन से विरल में चलनी चाहिए अर्थात प्रकाश का गमन सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए। सबसे पहली शर्त यह है कि प्रकाश का जो गमन है वो कहां से कहां होना चाहिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए। सघन माध्यम से किस में होना चाहिए बच्चों विरल माध्यम में होना चाहिए, इसकी पहली शर्त है। अब आते हैं बच्चों शर्त नंबर 2 पे, कंडीशन नंबर 2 पे। इसकी कंडीशन 2 क्या कहती है, मैंने क्या बताया था कि इसमें आपतन कोण का मान किससे अधिक होना चाहिए क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो इसकी जो दूसरी शर्त है ये क्या कहती है कि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। यही प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की 2 शर्तें हैं। ठीक है बच्चों।